अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, तो कल आप लोगों ने टेस्ट सॉल्व किया होगा, जो कि दूसरा टेस्ट एफएनएस और एमडीके 2025 के लिए हमने लिया था, और प्राइस का भी मैंने बताया था। सही है। अच्छा, तो आप लोग अपना नेम कमेंट कर सकते हैं, मैं रिज़ल्ट बता दूंगा। फिर जो है ना, पोस्ट में पीडीएफ लिंक जो कि 100+ हो जाएंगे, अभी 95 है आई थिंक। तो फिर उसके बाद मैं रिजल्ट अपलोड भी कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, तो चलिए अभी एक्सप्लेनेशन और की तरफ चलते हैं। सही है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, सही है, जिस भी कुछ में पॉसिबल हो। सही है। बाकी इसमें आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में, तो उसमें तो मैं उस पर तो मैं जो है ना वो 1 आवर का वीडियो भी बना सकता हूँ। सही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह के अच्छे वीडियो लाए। फर्स्ट एमसीक्यू से चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ये भी आर्टिकल का है। सही है। ही लिव्स, तो ही के साथ इस जो है ना ये आता है, लेकिन फिर लिव्स नहीं आता, बिल्कुल गलत है। ही लिव्स इन, तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल होना लाजमी है, जो किसी है। ये ग्रैंड जो है ना, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। पैलेस जो है ना हमारे पास नाउन है, और एडजेक्टिव से पहले जो है ना आर्टिकल ए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। डैश इज अ मेटल। सो ये तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल की बात हो रही है। जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन, सही है, जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन यूज इन ए जनरल स्टेटमेंट यूज़ हो जाए, जस्ट लाइक मैं आपको बता दूं, आयरन इज़ यूज़फुल मेटल या गोल्ड इज़ यूज़फुल मेटल, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। मिल्क इज़ गुड फॉर यू, मिल्क से पहले जो है ना आपने द या ए एन नहीं लगाना। सही है। बाकी मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि आर्टिकल आर नॉट यूजुअली यूज्ड बिफोर। सही है। जीरो आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता यूज़ पहले। सही है। और कुछ नाउन जो है ना वो ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, चर्च, कॉलेज, कोर्ट, जेल, हॉस्पिटल, यहाँ पे आपने नहीं लगाना। सही है। नेम ऑफ इलनेस से पहले भी आपने नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ही गॉट डायबिटीज़। सही है। बट इसमें फिर एक्सेप्शन भी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्लू की, मीजल्स, मम्प्स एंड प्लेग, तो उससे पहले द यूज़ होता है। सही है। इसी तरह कुछ जो है ना ये नाउन से, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सिटी, सिटी, सिनेमा। सही है। कुछ आप लिख दें, लाइब्रेरी, पिक्चर्स, मूवीज़, ऑफिस, थिएटर। सही है। तो इससे पहले द यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यस्टरडे वी वेंट टू द बाजार या टू द लाइब्रेरी, ही ऑलवेज कम्स टू द ऑफिस ऑन टाइम, तो द यूज़ होता है। सही है। तो जीरो आर्टिकल और द के मैंने कुछ एमसीक्यूज आपको बताए, आप अपने साथ नोट कर लें। अच्छा, डैश हैव अराइव्ड, तो यहाँ पे हमारे पास जो कि पर्टिकुलराइज हुआ है ना कि कौन से बुक आए जो मैंने ख़रीदे थे ना, तो पर्टिकुलराइज करने के लिए हम द लगाते हैं, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। द बुक्स हैव अराइव्ड, पर्टिकुलराइज है ना, द पर्टिकुलराइजेशन के लिए यूज़ होता है, और जनरलाइजेशन के लिए ए और एन यूज़ होता है। सी। अच्छा, फ़ोन नंबर आप देख लीजिए, इजी है। आई एम नॉट डैश आई वॉज बिफोर, तो यहाँ पे हमारे पास एज और सो का और एज का ये कम्बिनेशन है। सही। तो ये बहुत करेक्ट है, बहुत ए एंड बी। सही। 5 नंबर आप देख लें, आई एम गोइंग टू, तो यहाँ पे हमारे पास जब कभी भी जो है ना डायरेक्शन की बात हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनके साथ हम द लगाते हैं, जो कि बी ऑप्शन है करेक्ट। 6 है, दीज आर द गर्ल्स, तो द गर्ल्स फिर हमने ऑब्जेक्टिव केस को लगाना है, तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास हुम यूज़ होता है, और ये पर्सन है तो हमने हुम लगाना है। अच्छा, हु सब्जेक्ट में होता है, यूज़ होता है, हुम ऑब्जेक्ट फॉर पर्सन, हुज हमारे पास ये थिंग्स के लिए यूज़ होता है। सही है, ऑब्जेक्ट में। अच्छा, तो ये भी कुछ हिमसे कुछ था। 7 आप देख ले, व्हाट, तो इंटेलिजेंस से पहले आप सबको पता है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, एन इंटेलिजेंट गर्ल। 8 आप देख ले, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी लाइक्स लेक, शी लाइक्स द लेक ऑफ, तो यहाँ पे हमारे पास लेक से पहले द यूज़ होता है, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ये कुछ मैंने बता दी। इस पर फिर हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, और आप लोगों के साथ टेस्ट भी उसमें लेंगे, तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब आप सिर्फ टेस्ट पर फोकस करें, टाइम बेस्ट टेस्ट है, और वीडियो भी लेंथी हो रहे हैं। अच्छा, तो 9 आप देख ले, ये भी जो है ना हमारे पास आर्टिकल से, हैव यू एवर विजिटेड, तो यहाँ पे हमारे पास फिलीपाइंस, तो अच्छा, तो 9 नंबर का मैं बता रहा था कि हैव यू एवर विजिटेड, तो यहाँ पे कंट्री नेम्स जब भी आ जाए तो उससे पहले आपने उसको पर्टिकुलराइज करना है, जिस जो कि हम द से करते हैं। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि द फिलीपाइंस है। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। अच्छा, 10 नंबर आप देख ले, फाइंड द एरर। सही है। आई अप्रिशिएट फरहान एंड फराज, बट आई थिंक फरहान इज़ नाइसर ऑफ द टू, तो यहाँ पे नाइसर जो है ना ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग नज़र आ रहा है। सही। तो ये नाइसर इसमें रॉन्ग है। तो ये एक्सप्लेनेशन अभी इसका टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो पे लेंथी हो रही है, दोबारा बता रहा हूँ। सही। अच्छा, 11 आप देख लिए, बायोलॉजी पोर्शन का, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रायोस शुगर। सही है। जहाँ पे हमारे पास ट्रायोस शुगर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। सही है। तो हमारे पास फ्रक्टोज, सक्रोज,
और ट्राइमीन 3, सही है। और ओस हमारे पास अल्डोस का एक, हम जो कंपाउंड भी अल्डोस से बना मीन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप उसमें हो तो हमारे पास ओस इसमें यूज़ होते हैं। तो 3 कार्बन और डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कौन से में है तो वो आप बता रहे हैं। तो इसमें नन ऑफ द अबव जो है ना वो एग्जाम्पल है, ये बाकी सारे ट्रायोस नहीं है। फिर आप देख लीजिए स्टीयरिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये तो बुक लाइन है और एमसीक्यूज भी, क्योंकि हमारे पास सेचुरेटेड फैटी एसिड से। अच्छा, सेचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें हमारे पास सारे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये भी बताते चलो। अनसेचुरेटेड वो होते हैं जिसमें 2 कार्बन के दरमियान ज़रूर डबल बॉन्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को ओलिक एसिड का एग्जांपल दे दूँ, सही, जो कि 18 कार्बन से बना होता है, स्टीयरिन 16 कार्बन है। अच्छा, 13 द सोर्स ऑफ कोएंजाइम्स, मीन कोएंजाइम किससे बना होता है तो ये हमारे पास वाइटामिन से बना होता है। सही है, सोर्स ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम हमारे पास एंजाइम में यूज़ होते हैं जो कि उसको फंक्शन में, उसकी फंक्शन में हेल्प करते हैं और स्ट्रक्चर में भी। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 14 आप देख लिया, व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो नेट गेन हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में, ये फिडल टेक्स्ट बुक का लाइन भी है और हर बार जो है ना मोस्टली ये इंडिकेट में रिपीट होता है, जो कि हमारे पास 2 ATPs है। सही है, उसमें हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज, प्रिपरेटरी फेज, ये सब पे उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल वीडियो ये टेस्ट को देख लिया आप। अच्छा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रिप साइकिल भी कह सकते हैं, क्रिप साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारे पास इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इसी वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। उसका एंड प्रोडक्ट कौन सा है तो उसका एंड प्रोडक्ट शुरू तो यहाँ से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दरमियान में यूज़ होता है। हमारे पास ऑक्जेलिक एसीटेट जो कि एंड प्रोडक्ट है, तो ये फिर दोबारा एसिटाइल कोएंजाइम ऐसे मिलता है और फिर दोबारा साइकिल को स्टार्ट करते हैं। एटीपी हमारे पास दरमियान में बनता है। सही है, 16 आप देख लें, मीजोसोम इन बैक्टीरिया असिस्टेंट। मीजोसोम हमारे पास बैक्टीरिया में, ये क्या है, ये सेल में ब्रेन इन्वेजिनेशन को हम कहते हैं। सही है, बैक्टीरिया में, तो ये हमारे पास बहुत से फंक्शन में हेल्प करते हैं। हमारे पास है डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन में भी करता है और एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम में भी करता है, इसकी रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑल ऑफ द अबव ठीक है। सही है, 17 आप देख लिए, पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ना इज़ अ पॉलीमर ऑफ। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल इससे बनी होती है। सही है, तो ये किसकी पॉलीमर है तो ये पॉलीसेकेराइड की एक जो है ना हमारे पास पॉलीमर है। सही है, अच्छा सॉरी, तो ये एमसीक्यूज में एक्सप्लेन कर रहा था, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए, इस वजह से मेरा सारा फोकस वहाँ पे गया। 17 हम देख लिए, पेप्टिडोग्लाइकेन इज़ अ पॉलीमर ऑफ। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि पॉलीमर है डाइसेकेराइड का। सही है, डाइसेकेराइड का किस तरह, यहाँ पे आप देख लिए इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों है। सही है, तो दोनों इसमें मोनोमर्स बन गए। सही, ये हमारे पास छोटे छोटे कंपाउंड बन गए और पॉलीमर जो है ना ये मोनोमर से बनते हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन डाइसेकेराइड। पेप्टिडोग्लाइकेन को हम काइटिन भी कहते हैं। सही है, सॉरी म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी कहते हैं, जो कि दोनों हमारे पास बैक्टीरिया सेल वॉल को बनाते हैं। काइटिन हमारे पास फंजाई सेल वॉल बनाता है और प्लांट का सेल वॉल वो सेल्यूलोज बनाते हैं। 18 आप देखते हैं, प्रोटीन दैट कॉन्स्टिट्यूट द बैक्टीरियल फ्लैजिलम। तो फ्लैजिला किससे बना होता है तो ये फ्लैजिलिन प्रोटीन उसमें होता है। सही है, अच्छा 19 आप देख लिए, इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज फाउंड इन। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि हमारे पास ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यूज़ होता है और न्यूक्लियस में ही होता है। सही है, अच्छा 20 आप देख लें, स्केलेटल मसल विच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज या आर फाउंड। तो हमारे पास स्केलेटल मसल में जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जो कि मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, वो है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। 21 आप देख लें, ये केमिस्ट्री पोर्शन शुरू हो गए। आयोडीन क्लोराइड मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों डायपोल है ना, दोनों डायपोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। तो इससे हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो कि बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बन जाते हैं। सही, 22 आप देख लिए, विच इज़ वीकर बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास आयोनिक, कोवेलेंट और मेटालिक बॉन्ड, ये फर्स्ट तीनों इंट्रा कोवेलेंट बॉन्ड है। सही, जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सही है, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फिर इसमें हमारे पास कोवेलेंट है। तो वीकर बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, लाइक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक हमारे पास इंटर मोलिकुलर बॉन्ड्स है। सही, मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं। अच्छा 23 आप देख लें, हाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू। तो हाई डेंसिटी ऑफ वाटर, हाई वेपराइजेशन ऑफ वाटर, हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये सब प्रॉपर्टीज हमारे पास वाटर में किस वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 24 आप देख लेते, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हेल्ड टुगेदर बाय। तो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड होते हैं ना वो इस वजह से
होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये भी आप याद रख लिए। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं लेकिन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होते हैं, सही। अच्छा, तो ये भी हो गया। चैप्टर 5 देख लीजिए, फॉलोइंग लिक्विड हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट किस क्या मॉलिक्यूल क्या होंगे जिसमें बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड किस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इन तीनों में जो हमारे पास H2O में है, सही है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। 26 आप देख लिए, एवापोरेशन। इस एवापोरेशन कौन सा प्रोसेस है, एवापोरेशन में हीट जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है, सही है। तो जिस प्रोसेस में हीट रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास एंडोथर्मिक है, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 27 आप देख लिए, रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड अपॉन। तो रेट ऑफ एवापोरेशन नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है, सही है। अच्छा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन हमारे पास इन तीनों पे डिपेंड करते हैं, सही है। वो किस तरह करते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर और पेट्रोल की बात करें, सही है, तो इन दोनों में डिफरेंट इवापोरेशन होते हैं। पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसमें ज़्यादा इवापोरेशन होते हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लिक्विड ऊपर जाएगा, तो हमारे पास सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करते हैं, जिससे हमारे पास ये एक्सटेंसिव प्रोसेस बन जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो कि सरफेस पे होते हैं उसकी ज़्यादा होगी, इस वजह से वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, जिससे इवापोरेशन ज़्यादा बढ़ेगा, सही है। 28 आप देख लिए, विच इज़ मोर विस्कस लिक्विड। तो हमारे पास जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होती है और जो कि वीक होती है, तो उसमें हमारे पास वो ज़्यादा विस्कस होता है। तो ये अगर मैंने गलत बोले तो आप फिर करेक्ट कर ले, सही है। और यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 29 आप देख लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। तो ये बुक लाइन भी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमारे पास मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, 30 आप देख लिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे रिप्रेजेंटेड द वैलेंशियल ऑफ सेंट्रल एटम इन वाटर। यहाँ में हमारे पास H2O आप देख लें, तो ऑक्सीजन एटम की सेंट्रल एटम की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है वैलेंशियल की। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन अटैच है, सही है, तो 2 तो हो गए। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 लॉन पेयर्स भी है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन गए, 2 ये और 2 ये, तो हमारे पास 4, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 31 आप देख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स, फिजिक्स पोर्शन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है। इस पर भी मेरा एक इख्तिलाफ कराए हैं, लेकिन ये फिर उसी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, 32 आप देखिए, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लेनेट डिपेंड अपॉन। तो ये हमारे पास किस पे डिपेंड करते हैं, एस्केप वेलोसिटी जो कि है हम वी एस्केप से डिनोट करते हैं मास ऑफ द प्लेनेट पे, और रेडियस ऑफ, सही है, अंडर रूट उस पर ये वो फार्मूला है, वो फिर उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट था। 33 आप देख ले, व्हाट डज अ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट, सही है। तो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। अच्छा, तो न्यूटन ला फर्स्ट ला का जो स्टेटमेंट है ना वो आप यहाँ से देख ले कि समीशन फोर्स इज इक्वल टू 0। फिर जब यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स आ जाते हैं ना, तो वो एक बॉडी को या उस बॉडी की स्टेट को चेंज कर लें, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। 34 आप देख लीजिए, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इनर्शिया। इनर्शिया की डिफिनीशन, बस अगर मेरे मुताबिक आप इसी से उसको देख ले, इनर्शिया की डिफिनीशन आप बता दें, तो द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट, जो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि क्लास 9 के बुक में, सही है। और आप लोग इफिसी प्लस के स्टूडेंट हैं। 35 आप एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज। एक्सेलरेशन कब 0 होता है, सही है। तो हमारे पास कब, विन डज नॉट चेंज, विन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस नहीं। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल की बात हो रही है, वो कब चेंज होगा। आप लोगों को एक्सेलरेशन की डिफिनीशन का पता होगा, डेल्टा वी जो कि वेलोसिटी है और उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है, जबकि उसकी डिवाइड पे हमारे पास डेल्टा टी होता है, सही है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम कब चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज होने से हमारे पास एक्सेलरेशन चेंज होता है। यहाँ पे हमने हमारा की वोट किया, डज नॉट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज होता है। मैग्नीट्यूड होगा तो ज़रूर होगा, सही। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो वो मस्ट है चेंज होने में। यहाँ पे हमारे पास नन ऑफ द अबव करेक्ट है। तो जिसके साथ देख लें, मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट यहाँ पे आप कांस्टेंट की जो है ना एमसीक्यूज को तलाश करें, तो हमारे पास मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू 9.8। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमारे पास क्या है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी गुड एग्जांपल ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। 37 आप देख लें, व्हाट हैपेंड टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो हमारे पास जब हाइट डिक्रीज होगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, जो कि बी ऑप्शन। 38 आप देख लीजिए, तो फॉलोइंग अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट द मोस्ट। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप देख लिए 1/2 mv स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड है v, तो ए ऑप्शन करेक्ट है।
हमने बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं। 39 पिछले टेस्ट में भी था, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू इट्स मास पे डिपेंड करते हैं, रिलेट करते हैं, सब करते हैं। जी 40 आप देख लीजिए, फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, वो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, बी ऑप्शन। 41 आप देख लिए, आई फॉल फिश कैन वॉक देन ट्राउट कैन। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो है कि फ़िश वॉक कर सकते, तो हमने एक स्टेटमेंट दे दिया है, ये एक लॉजिकल रीजनिंग की तरह क्वेश्चन है। तो फिर हम सारे फिशेस को ही कंसिडर करेंगे ना कि वो वॉक करते, तो ट्राउट फिर वॉक ही करेगा, सही है, वो स्विम करते। लेकिन हमारा मानना यहाँ पे ये है कि वो वॉक करते, तो फिर सारे फिश हम यहाँ जो भी लेंगे वॉक करेगा। 42 चूज द करेक्ट वर्ड, डज नॉट बिलोंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो कि करेक्ट है, आप खुद अंदाज़ लगा लें, फिल जो है ना हमारे पास डज नॉट बिलोंग करते, बाकी से रिलेट नहीं करता। 30, 12, 19, 15 यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है, सही। और यहाँ पे ये 44 भी, और इसके जो सॉरी करेक्ट ऑप्शन है या एक्सप्लेनेशन वो मैं फिर जो है ना पिक्चर फॉर्म में यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा। यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। व्हाट इज़ द एवरेज पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100? अच्छा, तो ये तो मैंने बता दिया ना 43, लेकिन मैंने फिर सोचा कि आप लोगों को इनके आंसर बता दूं, सही है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है, एक्सप्लेनेशन शेयर होगा, सही है, पिक्चर फॉर्म में। अच्छा, 44 का आप लोग आंसर देख लें, इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, सही है। 45 आप देख लें, व्हाट इज एवरेज पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। तो फिर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर कौन से 50.5, सही, जो कि बी ऑप्शन है। 46 आप देख लें, वाटर इज टू फ्लो, तो ये तो सबको पता है, इंग्लिश सबको आते हैं, वाटर फ्लो करता है, एयर ब्लो करता है, सही, उड़ता है, सही है। अच्छा, 47 आप देख ले, सा इज टू कट, सही है। एस आयरन इज टू, तो आयरन क्या होता है, आयरन प्रेस करने के लिए यूज़ होता है, वो वाला आयरन नहीं जो हमारे पास एक मेटल का नाम है, वो नहीं, आयरन इस्त्री को हम कह रहे हैं यहाँ पे, हमारा मुराद है, तो प्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 48 आप देख ले, हेयर इज़ टू ईयर, इज क्लोज इज़ टू, जहाँ पे हमारे पास 5 सेंसेस की बात हो रही है, तो क्लोज इज़ टू आई, जो कि डी ऑप्शन है। अच्छा, 49 आप देख लें, माई मदर इज़ अ सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, वट रिलेशन एम आई टू यू। तो ये आप लोग खुद शीशे में देख लें कि आप क्या है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नेपिव है। इसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग MCQ 50 आप देख लें, मंडेज टू फेब्रवरी एज फ्राइडेज टू। इसका आंसर तो आप लोगों ने बताना ही है, तो ये मार्च करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह के इंटेलिजेंस MCQs पर मैंने एक लेक्चर भी बनाया है, वो यूट्यूब पर इसके बाद शेयर होगा, सही। और लास्ट में तो मैं आप लोगों से हर मरतबा ये पूछता हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे कि नो, सही है। तो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि अभी से कर लें, सही है, ताकि हम आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएँ। और इस टेस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जब भी ये वीडियो देखें, अगस्त में देख लें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी देख लें, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सही है। और टेस्ट इसके बाद अनाउंस होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।